सत्य कथा। प्रतिध्वनि। हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर रघुबीर प्रायः फ्रांस जाया करते थे। वे सदा फ्रांस के राजवंश के एक परिवार के यहाँ ठहरा करते थे। उस परिवार में एक 11 साल की सुंदर लड़की भी थी। वह भी डॉक्टर रघुबीर की खूब सेवा करती थी। अंकल अंकल बोला करती थी। एक बार डॉक्टर रघुबीर को भारत से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। बच्ची को उत्सुकता हुई, देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। उसने कहा, अंकल, लिफाफा खोलकर पत्र दिखाएं। डॉक्टर रघुबीर ने टालना चाहा, पर बच्ची जिद पर अड़ गई। डॉक्टर रघुबीर को पत्र दिखाना पड़ा। पत्र देखते ही बच्ची का मुंह लटक गया। अरे, यह तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके देश की कोई भाषा नहीं है? डॉक्टर रघुबीर से कुछ कहते नहीं बना। बच्ची उदास होकर चली गई। माँ को सारी बात बताई। दोपहर में हमेशा की तरह सबने साथ साथ खाना तो खाया, पर पहले दिनों की तरह उत्साह चहक महक नहीं थी। गृह स्वामिनी बोले, डॉक्टर रघुबीर, आगे से आप किसी और जगह रहा करें जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं होती। उसे हम फ्रेंच बर्बर कहते हैं। ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखते। गृह स्वामिनी ने उन्हें आगे बताया, मेरी माता लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थीं। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषी प्रदेश जर्मनी के अधीन था। जर्मन सम्राट ने वहां फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा थोप दी थी। फलतः प्रदेश का सारा कामकाज एकमात्र जर्मन भाषा में होता था। फ्रेंच के लिए वहां कोई स्थान न था। स्वभावतः विद्यालय में भी शिक्षा का माध्यम जर्मन भाषा ही थी। मेरी माँ उस समय 11 वर्ष की थीं और सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ती थीं। एक बार जर्मन साम्राज्ञी कैथराइन लॉरेन का दौरा करती हुई उस विद्यालय का निरीक्षण करने आ पहुंची। मेरी माता अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की भी थीं। सब बच्चियां नए कपड़ों में सज धज कर आई थीं। उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया था। बच्चियों के व्यायाम, खेल आदि प्रदर्शन के बाद साम्राज्ञी ने पूछा कि क्या कोई बच्ची जर्मन राष्ट्रगान सुना सकती है। मेरी माँ को छोड़ वह किसी को याद न था। मेरी माँ ने उसे शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ सुंदर ढंग से सुनाया। साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। बच्ची चुप रही। बार बार आग्रह करने पर वह बोले, महारानी जी, क्या जो कुछ मैं मांगूं वह आप देंगी? साम्राज्ञी ने उत्तेजित होकर कहा, बच्ची, मैं साम्राज्ञी हूँ। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम जो चाहो मांगो। इस पर मेरी माता ने कहा, महारानी जी, यदि आप सचमुच वचन पर दृढ़ हैं, तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच में हो, जर्मन में नहीं। इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठीं। वे बोलीं, लड़की, नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मन पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया था जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर किया है। साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम जैसी छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय दी है, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। जर्मनी ने जो अपनी बाहुबल से जीता था, उसे तूने अपनी वाणी मात्र से लौटा लिया। मैं भली भांति जानती हूँ कि अब आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनों के अधीन न रह सकेगा। यह कहकर महारानी उदास होकर वहां से चली गईं। गृह स्वामिनी ने कहा, डॉक्टर रघुबीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को देते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं। हमें अपनी भाषा मिल गई तो आगे चलकर हमें जर्मनी से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई। आप समझ रहे हैं ना? जीवन मूल्य। हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। जीवन कौशल। तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है?
हिंदी। और तुम्हारी? तमिल। क्या तुम अपनी भाषा का प्रसिद्ध साहित्य पढ़ती हो? हाँ हाँ जरूर। मैंने प्रेमचंद, महादेवी वर्मा इत्यादि की प्रसिद्ध कृतियाँ पढ़ी हैं। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें अपनी मातृभाषा में लिखा गया प्रसिद्ध साहित्य पढ़ना चाहिए।